नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 9th के हिंदी जो कल इसके एग्ज़ाम हैं उसके क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वही लेकर आया हूं, जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यही 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से मैं 50 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और आप इसे अच्छे से देखिए और जा करके परीक्षा में सही से जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा पति कौन था? भगजोगनी का दूसरा पति कौन था? लक्ष्मण, सूरज, पड़ोसी का युवक या उसका सौतेला बेटा? तो सही जवाब होगा उसका सौतेला बेटा। दूसरा क्वेश्चन, जमीना का अर्थ है घूमना, नाचना, भोजन करना, पढ़ना। तो सही जवाब है भोजन करना। तीसरा क्वेश्चन, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, लक्ष्मीकांत सुधांशु, राजेंद्र प्रसाद, अमृत लाल नागर। तो सही जवाब है लक्ष्मीकांत सुधांशु। चौथा क्वेश्चन, बागर बकरे को क्या परेशान कर रही है? कुकुर माछी, कुत्ता, गाय, बिल्ली। तो सही जवाब है कुकुर माछी। कुकुर माछी उनको परेशान कर रही थी। आप अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, समझिए और सही जवाब दीजिए। सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से इस बार क्लास 9th की पढ़ाई नहीं हो सकी और लोग अंतिम समय में जाने हैं कि अब एग्ज़ाम इस प्रकार की होगी, इसलिए वे 10th की तैयारी करते करते फिर से 9th को पढ़ना पड़ रहा है आपको। इसलिए आप इन्हें अच्छे से देखिए और सही से जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में चंपिया कितने साल की है? ऑप्शन ए 5 साल की, ऑप्शन बी 4 साल की, ऑप्शन सी 10 साल की, ऑप्शन डी 8 साल की। तो सही जवाब है 10 साल की। यह आपके पाठ पुस्तक से है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाई थी? साय दादा ने, दादा साहब फाल्के ने, किशोर साहू ने, द्वारका दास डागे ने। तो सही जवाब है कि फिल्म का जो निर्माणकर्ता, जो भारतीय फिल्म के जो जनक है, उन्हें यह श्रेय है कि हरिश्चंद्र फिल्म बनाए थे दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र है पधारो हमारे देश, सूखी नदी का पुल, अष्टावक्र, लाल पान की बेगम। तो सही जवाब है अष्टावक्र। 8 नंबर क्वेश्चन है, अष्टावक्र में कहाँ से पैसे निकालकर माँ के जलते हुए हाथ में रखे? ऑप्शन ए सिंदूर से, ऑप्शन बी लोटे से, ऑप्शन सी जेब से, ऑप्शन डी थैले से। तो सही जवाब है कि वह लोटे से निकाल कर दिया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, राजकुमार लेखक के अलावा और क्या थे? राजकुमार लेखक के अलावा और क्या थे? अर्थशास्त्री, भूगोलवेता, चित्रकार, राजनेता। तो सही जवाब है चित्रकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, टॉलस्टॉय के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे? शीशे के अलमारी में, दीवार पर, लकड़ी के अलमारी में, गुलस खाना में। तो सही जवाब है दीवार पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, टॉलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के कार कितनी मील की रफ्तार से भागी जा रही है? ऑप्शन ए 80 मील, ऑप्शन बी 90 मील, ऑप्शन सी 60 मील, ऑप्शन डी 70 मील। तो सही जवाब है
70 मील। अगला क्वेश्चन, देश की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर आंकी गई है? ऑप्शन ए 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 110 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 130 सेंटीमीटर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 110 किलो सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकुट पर्वत कहाँ है? त्रिकुट पर्वत कहाँ है? ऑप्शन है अमृतसर के पास, जैसलमेर के पास, इलाहाबाद के पास कि भोपाल के साथ। तो हमको लगता है कि सही जवाब है जैसलमेर के साथ। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए सही होगा, उनको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे क्या करती है? भारतीय रेलवे क्या करती है? गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, उग्र बनाती है, हिंसक बनाती है, परिपक्व बनाती है। तो रेल जो है अपने अपने यात्रियों को कहाँ पहुंचाती है? अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा है? नरेश, कलेसर, सुरेश या सोनेलाल? तो सही जवाब है नरेश। ड्राइवर वाली सीट पर बैठे हुए हैं नरेश। इसको देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में कि 1863 ईस्वी में? तो सही जवाब है 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया ऑप्शन ए पूरी होती है, अधूरी होती है, नहीं होती है। तो ऑप्शन बी सही है, होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई? शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई? बोलपुर के निकट, जोधपुर के निकट, बीरपुर के निकट, हरिद्वार के निकट? तो सही जवाब है बोलपुर के निकट, ऑप्शन ए बोलपुर के निकट। अब है 19 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1943 ईस्वी में? तो सही जवाब है 1941 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, किसे देखकर बूढ़े सोनेलाल के आंखों में आंसू आ गए? बृचिदायन को, रामपू काका को, सुरेश को, नरेश को? तो सही जवाब ऑप्शन डी नरेश को। निबंध क्या है? ऑप्शन ए लेख, कहानी, स्मरण, विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति? तो निबंध विचारों की सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति है। तो ऑप्शन डी सही होगा। राइट आंसर इसका अभिव्यक्ति, विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? भारतीय रेलवे हमें किसका दर्शन समझाती है? ऑप्शन ए मृत्यु का, ऑप्शन बी जीवन का, ऑप्शन सी निवास का और ऑप्शन डी सुख का? तो भारतीय दर्शन जो किताब के अनुसार दिया गया है कि भारतीय रेल जो है वह मृत्यु का दर्शन कराती है, अर्थात ऑप्शन ए सही होता है। तो ऑप्शन ए मृत्यु का। 23 नंबर क्वेश्चन, रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता है? रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता है अनुपम मिश्र, शरद जोशी, राम कुमार, राजेंद्र प्रसाद? तो सही
जो आंसर होगा वह शरद जोशी, ऑप्शन बी, रेल यात्रा का शरद जोशी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, संत कवि रैदास का मूल नाम क्या है? संत कवि रैदास का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए जीवन दास, ऑप्शन बी रंजन दास, ऑप्शन सी रमन दास और ऑप्शन डी रविदास। तो सही जवाब है रविदास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थनहर दूध जो डैश 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 क्या है? भुआंग जुठारी, भंवर जुठारी, बछरू जुठारी कि बालक जुठारी? तो दूध जो होता है, गाय हो या किसी का भी हो, वह बछरू का जुठारी ही होता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस का अर्थ होता है, बांस का अर्थ होता है दास, सोना, कौध और रंध। सही जवाब है सोना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी थे, कौन थे? ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी जगदीश नारायण चौबे, ऑप्शन डी अनुपम मिश्र। तो सही जवाब है मंझन, सूफी के प्रसिद्ध कवि थे मंझन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, प्रेम ज्योति के सारे विश्व में, प्रेम ज्योति के सारे विश्व में क्या होता है? ऑप्शन ए अंधेरा फैलता है, परेशानी बढ़ती है, प्रकाश फैलता है, कलह बढ़ता है। तो सही जवाब है कि प्रेम ज्योति के सारे विश्व से प्रकाश फैलता है, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, बेली का क्या अर्थ होता है? बेली का क्या अर्थ होता है? बीच में कुछ क्वेश्चन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनको छोड़ करके, क्योंकि क्रम से देना जरूरी नहीं है, आपको 100 प्रश्न होंगे, उसमें से कोई 50 प्रश्न आपको जवाब देने हैं। तो जो क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है उन्हें छोड़कर हम सीधे 31 नंबर क्वेश्चन में आए हैं। बेली का क्या अर्थ है? लता, बेल, पत्ता, जड़। क्या होगा? सही जवाब होगा लता। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? दरभंगा में, प्रयाग में, कलकत्ता में, देहरादून में। तो सही जवाब है दरभंगा में। तो आप भी अपने से सही जवाब लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तेजी से क्वेश्चन बनाने के हिसाब में कुछ प्रश्नों में कंफ्यूजन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता के कविता संकलन ली गई है, माने कहाँ से ली गई है? मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी। तो सही जवाब है निशा निमंत्रण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से डैश। कहाँ घर सजा है, नगर सजा है, महल सजा है कि पथ सजा है? तो सही कविता का पूरा लाइन होगा, नगर नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से पथ सजा है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा, पथ सजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता है, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता है। ऑप्शन ए मेरा ईश्वर, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी कुछ सवाल और ऑप्शन डी पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, केदारनाथ द्वारा जो रचित है वह है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं डैश है। ऑप्शन ए पहुंचना है, रहना है, जाना है, रुकना है।
तो ऑप्शन ए जो कहीं नहीं पहुंचना है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है? सबसे बाद में कौन पहुंचता है? डॉक्टर, रिक्शा वाला, पुलिस अफसर या ठेला वाला। तो आप भी जानते हैं आपके समाज में कभी भी कोई आपराधिक घटना या किसी प्रकार की चोरी या कोई भी घटनाएं घटती है तो सबसे बाद में कौन पहुंचता है? सहज अंदाजा लगा सकते हैं, वह है पुलिस या उसके ऑफिसर, यानी पुलिस अफसर। ऑप्शन सी। समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है? ऑप्शन ए समुद्र का चरित्र, जीवन जंतु का चरित्र माने जीव जंतु का चरित्र, मनुष्य का चरित्र या पशु का चरित्र। तो समुद्र जो शीर्षक कविता है उसमें समुद्र का चरित्र को प्रकट किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव पद पर थे। कभी भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय था उसमें से इसमें से कौन व्यक्ति हैं जो सचिव पद पर रहे थे? सीता कांत महापात्र, फुलवो नेरुदा, विजय कुमार, गुरु गोविंद सिंह। तो सही जवाब है सीताकांत महापात्रा, ऑप्शन ए। 51 नंबर, एक के बाद 44 से 51 बीच में क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है। आपको 50 ही क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तो उन 100 प्रश्नों में 50 का जवाब देने हैं। इसे क्रम को छोड़ते हुए कहीं से आप ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, जगदवा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नारी शक्ति पुरस्कार से, कबीर पुरस्कार से, सीता देवी पुरस्कार से कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से? तो सही जवाब है ऑप्शन ए नारी शक्ति पुरस्कार से। चलिए अगला क्वेश्चन 52, राजगीर के शांति स्तूप का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन ए उपेंद्र महारथी, अनुनय चौबे, श्याम शर्मा, जय कृष्ण अग्रवाल। तो सही जवाब है उपेंद्र महारथी, ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खान, ललन बाबू, चंद्रिका दुबे, माखन खवास। तो सही जवाब है कि सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का विलोम क्या होगा? 51 नंबर क्वेश्चन, ताप का विलोम क्या होगा? ठोस, मंद, शीत या वाम। ताप माने होता है गर्मी और शीत माने होता है ठंडा, तो गर्मी का उल्टा ठंडा होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन, रमेश का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, रामा जोर इस रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभवन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? तो राजभवन यानी राजा का भवन यानी तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न लगना, किसी के शरीर में अगर अन्न लगता है तो वह काफी स्वस्थ हो जाता है। तो उसका अर्थ समझ गए होंगे कि अन्न लगना मुहावरे का अर्थ है अन्न खाना, अनाज पैदा करना, स्वस्थ रहना, खुश रहना। तो सही जवाब समझ गए हुए, स्वस्थ रहना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधा, चाह, पावक, कर। तो आग का पर्यायवाची शब्द है पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी हो गया, पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय का विलोम क्या होगा? आय का उल्टा क्या होगा? आय का उल्टा होगा मंद, व्यय, पतन या अत्यत। तो आय का हो गया सही विलोम व्यय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो
जो मांसाहार करता है, जो मांस का आहार करता है के लिए एक शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाना है। जो मांस का आहार करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शाकाहारी, निराहारी, फलाहारी या मांसाहारी। तो मांस का आहार करने वालों को मांसाहारी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। तो इस तरह से 50 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको दिया गया है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखें और अच्छे से परीक्षा में इन्हें लिखे, याद कर ले या लिख के ले जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अच्छी तैयारी के लिए, अभी आप 9th में हैं, 9th के बाद आपकी 10th की पढ़ाई की तैयारी हो सकती है। तो अच्छी तैयारी के लिए, अच्छे मैथ, साइंस और सब्जेक्ट के लिए आपको इस चैनल से जुड़ जाए। अच्छी तैयारी करनी है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।